लोकसभा चुनाव के लिए आज यानी कि 25 मई छठे चरण का मतदान 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर हुआ। पिछले 5 चरणों में 428 सीटों पर मतदान हो चुका है, जबकि एक सीट पर निर्विरोध चुनाव हो चुका है। लोग उत्तर पूर्वी बिहार की 8 सीटों, हरियाणा की सभी 10 सीटों, पश्चिम बंगाल की जंगल महल क्षेत्र की सीमा से लगे पूर्वी झारखंड की 4 सीटें, दिल्ली की सभी 7 सीटों और पश्चिम में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्योंझर सीट से लेकर समुद्र तट पर कटक, भुवनेश्वर और पुरी के शहरी इलाके तक फैली ओडिशा की 6 सीटों, नेपाल सीमा पर तराई में श्रीवस्ती और डुमरियागंज से लेकर दक्षिण में प्रयागराज और भदोही तक पूर्वी उत्तर प्रदेश की 14 सीटों और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान हुआ, जो दक्षिण पूर्व में बड़ी जनजातीय आबादी वाले जंगल महल इलाके और आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करता है। 2019 के आम चुनाव में इन निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा और उसके सहयोगियों का भारी दबदबा रहा था। 57 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगियों ने 45 सीटें जीती थी। भाजपा ने खुद 40 सीटें जीती। बिहार में उसके सहयोगी जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी ने क्रमशः 3 और 1 सीटें जीती थी और झारखंड में उसके सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन को 1 सीट मिली थी। तो आइए देखते हैं कि बाकी 12 सीटों का क्या हुआ था। इनमें से 4 विपक्षी दलों की इंडिया ब्लॉक ने जीती थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने 3 और यूपी में समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। अगर बात की जाए इस बार की, तो 2024 में भाजपा और उसके सहयोगी दल लगता है पिछले चरणों की तरह इस चरण में भी 2019 के प्रभावशाली प्रदर्शन को दोहराने में असमर्थ रहेंगे। इसकी वजह व्यापक है और जो विभिन्न राज्यों, इलाकों और जातियों में फैले हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र में उनकी भाजपा नीति सरकार से लोगों में स्पष्ट रूप से मोहभंग हो रहा है। मुख्यधारा की मीडिया में सर्वेक्षण और यहां तक कि जमीनी रिपोर्ट भी अनिच्छा से स्वीकार कर रहे हैं कि मोदी जादू कम हो रहा है या गायब हो गया। इसके मुख्य कारणों में 2 प्रमुख आर्थिक मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई। व्यापक धारणा यह है कि मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के अपने वादों को पूरा करने में असमर्थ रही है। इसके अलावा पिछले दशक में जहरीली सांप्रदायिक विचारों प्रचारों का आक्रामक प्रचार प्रसार उनके चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि जैसा कि मौजूदा चुनाव अभियान में देखा जा सकता है, ये प्रचार हास्यास्पद और घृणित स्तर तक पहुंच गया है। पीएम मोदी खुद कथित तौर पर कह रहे हैं कि विपक्ष मंगलसूत्र और दुधारू मवेशी छीनकर मुसलमानों को दे देगा और इस तरह के अन्य आरोप आम लोगों की समझ और अनुभव पर भारी पड़ रहे हैं। हालांकि इससे आरएसएस बीजेपी के कट्टरपंथी तत्व उत्साहित हो सकते हैं। आम लोगों की नजर में ये विफलता की जिम्मेदारी से बचने के लिए आसान और पारदर्शी बहाने के रूप में तेजी से दिखाई दे रहा है। तो अब देखना होगा कि 6 चरणों के वोट के बाद किस तरह का रुझान निकलकर सामने आता है। ये तय करता है कि भाजपा बैकफुट पर है।